फिर कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा राज्य? धन्यवाद राजीव जी। जिम्मेदार कौन है जिसने जिंदा व्यक्तियों को लाशों में परिवर्तित होने दिया, वो हालात बनने दिए जो एक पूर्ण लाभ कमा करके अपने घर वापस जाना चाहते थे, और वो एक लाशों में तब्दील हो गए। उनके परिजनों को लाशें नहीं मिली। गोताखोर पानी में डूब करके लाशें निकालते हैं, वो ढूंढ के लाते हैं कि किसी कोई व्यक्ति का डूब गया तो उसकी लाश उसके परिजनों को मिल जाए, जिससे कि उस देह का अंतिम संस्कार कर सके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि किन किन लोगों की मृत्यु हुई, कौन सा सनातन परंपरा के अनुसार किसका पाप ज्यादा है, किस पाप बड़ा ज्यादा है। अगर आप सनातन की दुहाई देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोग सरकार के आश्वासन पर किसी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हों, वो अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके सकुशल वापस चले जाए। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की आपने? नहीं की। और जो दुर्घटना हुई जिसमें इतने लोग हताहत हुए, वह संख्या भी आप बताने के लिए नहीं तैयार है। सनातन परंपरा में तो मृतदेह का भी एक सम्मान है, आप उसको असम्मानजनक तरीके से नहीं हटा सकते। ये माना जाता है कि अब उसका भी एक संस्कार होता है, उसका कोई ऐसी चीज जो उसके अंतिम क्रियाकलाप होते हैं उसको संस्कार की संज्ञा दी गई है, वो कोई उपक्रम नहीं है। और उस संस्कार को भी आप पूरे नहीं होने देना चाह रहे हैं। और जो लोग इस पे सवाल पैदा कर रहे हैं उनके ऊपर आप तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, गोया कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो आरोप आपके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगते रहे हैं कुंभ मेले को लेकर। निश्चित रूप से कुंभ मेला को आप ऐसा थोड़े है कि आज लग रहा है। जब ये देश नया नया आजाद हुआ, इस देश के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी प्रगति नहीं हुई थी तकनीकी और प्रौद्योगिकी की। 1954 में तभी यही कुंभ लगा था, जिसका इतिहास सबके सामने मौजूद है, और सकुशल हुआ। जो दुर्घटना घटी उसके लिए तमाम सरकार ने उसको स्वीकार किया और तमाम तरह के सुझाव आए। आप तो पूरी की पूरी लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नदियों में या घाट के आसपास या मेला के इलाके में अगर कोई गंदगी की तरफ आपका इशारा कर रहा, आरोप लगा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि उस गंदगी को न होने दें, कि उस गंदगी से आंख चुराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। यह तो इंतजाम नहीं हुआ। तो जिस किसी को आप बात कर रहे हैं कि जिसको क्या मिली, जो लोग गंदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भक्तों के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि गंदगी होने में आपका कोई योगदान नहीं होना चाहिए, आप इससे बचिए, और जहां गंदगी है उससे बचिए। वो सनातन के विरोधी तो नहीं है। इन नारों के साथ, इन जुमलों के साथ आप अपने जिम्मेदारियों से बच जाएंगे, ऐसा तो कतई नहीं लगता। कुंभ की अगर आप चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बड़े पैमाने पर लोग इस कुंभ मेले में लगातार आ रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़े है कि अगर ये कम्युनिस्टों की, वामपंथियों की सरकार होती थी पश्चिम बंगाल में, तो उस समय लोग गंगा सागर नहीं आते थे क्या? वो सरकार वो इंतजाम नहीं करती थी। अगर आप समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 2013 का कुंभ इसे इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, और इतने ही बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। हर साल मेले का आकार बढ़ जाता है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ा है कि पहली बार आकार बढ़ गया, हर बार आकार बढ़ जाता है, हर बार पैसा बढ़ जाता है, आने वालों लोगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा कभी नहीं होता था कि लोग, हर सरकार इसकी जिम्मेदारी बनती है उसकी कि वो पूरी व्यवस्था करे। केरल में वामपंथियों की सरकार है, तमाम धार्मिक स्थान है वहां पर, क्या सरकार छोड़ देती है कि नहीं धार्मिक आयोजनों से कोई मतलब नहीं है? वो उतने इंतजाम करती है क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर लोग कहीं किसी जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो अपनी विचारधारा के कारण से किसी आयोजन में की व्यवस्था करेगी या नहीं करेगी, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार है, सरकार के कुछ दायित्व होते हैं, उस दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा आपको। और इस मेले के माध्यम से, इस मेले को कितना सनातनी रहने दिया आपने। सत्तारूढ़ दल के और सत्ता के विभिन्न संगठन, कितने संगठन है जो यहाँ पे सक्रिय हैं, कितने गिनती नहीं कर सकते हैं आप।
ये पूरा का पूरा मेला धार्मिक संगठनों के लिए, ये उन लोगों के लिए जो श्रद्धा भाव के साथ अपने किसी धार्मिक क्रियाकलाप के तहत इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अपने एजेंडों को चलाने के लिए ये मेला नहीं होता कि आप अपने एजेंडे को चलावे, उस एजेंडे के तहत तरह तरह के आप कार्यक्रम करें, लोगों को उसमें आमंत्रित करें, उनको बाकायदे उसका प्रचार करें। ये काम थोड़े है। अगर प्रधानमंत्री 2 बार इस मेले में आते हैं, 18 बार मुख्यमंत्री इस मेले में आते हैं, तो इस मेले में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े लोग, इस बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का किसी आयोजन में की तैयारियों में शामिल होने का क्या मतलब हुआ कि पूरी तरह से परफेक्ट है, वो एक एक चीज दुरुस्त कर दी गई, कहीं कोई भी खामी नहीं रह गई। और बावजूद इसके अगर खामी होती है, सनातनी अगर आप घटनाओं का संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, कौन जिम्मेदार है? आप किसी और के ऊपर आरोप लगाने के बजाय 2-2, 3-3 घटनाएं हुई और आप एक घटना आपको लेकर बैठे, दूसरे की चर्चा भी आप नहीं करना चाहते जी। जो आपने बड़े शोर शराबे के साथ आपने एक न्यायिक आयोग, एक न्यायिक समिति बनाई थी, उसका भी कार्यकाल आपने बढ़ा दिया। उसकी कोई भी रिपोर्ट, कोई वक्तव्य, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। आप कोई प्रशासनिक स्तर पर भी कोई आपने कार्रवाई नहीं की। सवाल इस बात का है कि अगर कमियां रही, जो आरोप लगे, उन आरोपों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और अगर सरकार नहीं देती है तो ये इसका मतलब ये होगा कि सरकार के पास कोई जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आपके लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो उनके डीएनए पे सवाल किसने पैदा किया था? वो आज बदल गई बात। आप नीतीश कुमार जी का जो एक बयान आया था महिला पुरुष संबंधों के ऊपर विधानसभा में, उसके ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की गई थी नीतीश कुमार जी को लेकर के? किन लोगों ने टिप्पणियां की थी? उस समय लाडले नहीं थे। आज नीतीश कुमार जी बहुत लाडले हो गए। बिहार की जो समस्या, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो जिस विकास का आपने दावा किया था उनका हुआ क्या? आप लोग, आपने तो एक एम्स के काम करने का आश्वासन दे दिया था, जिसका भी एक ईंट तक नहीं रखी गई थी। सवाल इस बात का है ना कि केवल जुमलेबाजी से, केवल भाषणों से तो काम नहीं चलता। आज जो बिहार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है पलायन। उस पलायन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? पिछले 11 सालों में आपने कितने काम कर दिए? 2024 के चुनाव के पहले, तो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लोकसभा के चुनाव के पहले लगभग 10 बार प्रधानमंत्री जी गए हैं बिहार, और हर चुनाव के दौरे के दौरान दिए गए उनके आश्वासनों को देख लीजिए आप जी। उन आश्वासनों का क्या हुआ? जो वहां किसान, आप कहते हैं कि आप खाद की उपलब्धता आपने सुनिश्चित कराई है। कौन सा ऐसा इलाका है जहां के किसानों को बहुत सुविधाजनक तरीके से खाद मिल जा रही है, और जहां किसान खाद के लिए झगड़े की स्थिति नहीं हो, प्रदर्शन की स्थिति न हो, संघर्ष न हो रहे हो? खाद और बीज की उपलब्धता और उनके उपज का बेहतर कीमत, यही तो मांग है किसानों की। ये तीनों चीजें आप नहीं पूरी, बात ही नहीं करना चाहते हैं। सवाल यह है कि जो बात आप करेंगे, वह बात लोग स्वीकार भी कर लेंगे, यह संभव नहीं है। आज आपने, प्रधानमंत्री जी ने छतरपुर जिले में एक शिलान्यास कर दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्वास्थ्य की सुविधा सबको सुलभ हो और कम कीमत पे हो जी। इस देश की चिंता क्या है कि स्वास्थ्य की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें, दवाओं की कीमतें और उपचार की कीमतें, उस पर तो आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। आज जरूरत इस बात की, ठीक है, तमाम धार्मिक संस्थाएं ऐसी हैं जो अस्पताल संचालित करते हैं, लेकिन वो अपना इतना डंका वो किस कीमत पर चलाती हैं, इसको भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये लेकिन सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी सरकार